जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ कामाख्या। ज्योतिषाचार्य पंकज कुमार पांडे का आप लोगों को नमस्कार। दोस्तों, हम लोग आज जानेंगे साल 2026 में आस्था का महापर्व चैती छठ व्रत कब प्रारंभ होगी। साथ ही हम लोग जानेंगे कि छठ व्रत का नहाय खाए कब होगी, साथ ही लोहंडा या लोहड़ा कब होंगी एवं चैती छठ व्रत का पहला अर्घ और दूसरा अर्घ कब होगी। चैती छठ की विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पंकज कुमार पांडे ग्रह चक्र को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे ताकि सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में जय माँ विंध्यवासिनी जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों, आज चैती छठ की विशेष मुहूर्त हम जाने उससे पहले हम सब मिलकर शुभकामनाएं उन लोगों को देते चले जिनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती विंध्यवासिनी की कृपा से आपके जीवन की सभी प्रकार की बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो भी इस जानकारी को देख रहे हैं, यानी कि आपके लिए भी हम माँ विंध्यवासिनी से मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं छठ व्रत 2026 कब है। आज जानते हैं कि चैती छठ व्रत 2026 कब से शुरू हो रही है। चैती छठ व्रत का प्रारंभ यानी नहाय खाए कब है, लोहंडा या लोहड़ा कब है, छठ पूजा का पहला अर्घ और दूसरा अर्घ के साथ छठ पूजा का समापन कब है। तो चलिए जानते हैं लोक आस्था का महान पर्व चैती छठ पूजा 2026 के बारे में। इस बार चैती छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान का प्रारंभ 22 मार्च 2026 दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है। महापर्व का पहला दिन यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि नहाय खाए से प्रारंभ हो रहा है। आज के दिन सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद छठ व्रती गंगा और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। फिर पवित्र तरीके से बना शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। भोजन में इस दिन शुद्ध घी और सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। महापर्व के दूसरे दिन यानी सोमवार 23 मार्च चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखते हैं और शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गुड़ में बनी खीर और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। चैती छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी 23 मार्च 2026 मंगलवार को मुख्य पर्व है। तीसरे दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को दिन में छठ मैया का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ बनाया जाता है। यह ठेकुआ आटा, गुड़ और शुद्ध घी से बनाया जाता है। इसके अलावा चावल के आटा के लड्डू भी बनाए जाते हैं। साथ ही चढ़ावे के लिए कई प्रकार के फल भी रखे जाते हैं। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। व्रती के साथ परिवार और पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक नियत तालाब या नदी किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घ्य देते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया के प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कई घंटे तक मेले जैसा दृश्य बन जाता है। चैती छठ महापर्व के चौथा और अंतिम दिन यानी 24 मार्च 2026 दिन बुधवार चैत्र शुक्ल सप्तमी को सुबह सभी छठ व्रती तालाब नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और उगते सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के बाद छठ व्रती जल और प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस तरह 4 दिनों तक चलने वाला यह महान पर्व संपन्न हो जाता है।
19 मार्च गुरुवार से ही चैत्र मास शुक्ल पक्ष यानी संवत 2083 की प्रतिपदा तिथि विगत अमावस्या में क्षयवती है, यानी 19 मार्च गुरुवार से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। छठ का प्रारंभ 22 मार्च 2026 रविवार को चतुर्थी तिथि से होगी। 22 मार्च 2026 रविवार को नहाय खाए होगी। 23 मार्च 2026 सोमवार को लोहंडा या लोहड़ा होगी। 24 मार्च 2026 मंगलवार को पहला अर्ध यानी संध्या को अस्ताचलगामी सूर्य देव को अर्घ पड़ेगा। 25 मार्च 2026 बुधवार को प्रातःकालीन उगते सूर्य को अर्घ पड़ेगा। इसके साथ ही आस्था का महापर्व चैती छठ व्रत का समापन हो जाएगी। ये था चैती छठ व्रत 2026 की विशेष जानकारी। धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए आप हमारा YouTube चैनल पंकज कुमार पांडे ग्रह चक्र, और कमेंट्स में जय मां विंध्यवासिनी जरूर लिखेंगे। धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी।